हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम होगा निक मैकटेक जेई। और इस चैनल के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, टॉम हो गया, थर्मोडाइनमिक हो गया, आरएसी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, उनको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं। आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि बहुत से बच्चों की डिमांड भी है, तो मैं उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट कराऊंगा वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स स्टार्ट कराने वाला हूँ और दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं यूनिट फर्स्ट के पाइथन के यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं वो हमारे पास ये है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन एक्सप्रेशन। कि भाई बुलियन एक्सप्रेशन से आप लोग क्या समझते हो। राइट शॉर्ट नोट विद एग्जांपल द प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ फॉर पाइथन, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड बुलियन एक्सप्रेशंस। यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पाइथन में बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ, अपने 2 वीडियो मैंने बनाई है उसके ऊपर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुलियन एक्सप्रेशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से ये भी दोस्तों क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन एग्जांपल कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर दे रखा है इक्वल टू वाला, इज यूज्ड विच कंपेयर टू ऑपरेंट्स। देखो यहाँ पर बोला गया है, देखो ये एक 5 बराबर 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, 5 बराबर 5, तो और इक्वल का निशान भी लगाए दोस्तों, तो इसीलिए ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, और देखो 5 इक्वल टू 6 नहीं होता ना, तो इसीलिए फॉल्स। तो बेसिकली बुलियन में होता क्या है, अब बुलियन एक्सप्रेशन में है वन और ओनली वन और टू वैल्यूज़। बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों एक और एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, और उन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि 5 ग्रेटर देन 6, तो ये सही है गलत है, आपको पता है फॉल्स है तो फॉल्स लिख कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से अगर मैं 6 ग्रेटर देन 5 लिखूँगा तो 6 तो बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग साइकिल की। ठीक है, पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल क्या होती है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ फॉर पाइथन की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना आप कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करा, उसके बाद टेस्ट बिहेवियर हुआ। ठीक है, फिर स्टॉप द एप्लीकेशन, फिर एडिट प्रोग्राम, फिर दोबारा से स्टार्ट एप्लीकेशन। ये क्या है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। अगर मैं इसमें मॉड्यूल रीलोडिंग लगाऊंगा तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ काम करता है ये, पहले स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, एडिट प्रोग्राम और फिर टेस्ट बिहेवियर, है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये प्रोग्रामिंग साइकिल है, आप लोग याद कर सकते हो पाइथन की। ठीक है, बहुत सिंपल सा दे रखा है, आप लोग बना सकते हो। इसमें कुछ छोटे से पॉइंट हैं वो भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल इज ड्रामेटिकली शॉर्टर देन दैट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल, यानी कि और जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल होती है उससे छोटी होती है। इन पाइथन देयर आर नो कॉम्प्लेक्स और लिंक स्टेप। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल्स एट रन टाइम एंड यूज द ऑब्जेक्ट दे कंटेन। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम रन इमीडिएटली आफ्टर चेंज आर मेड। तो ये ऐसा हम लोग करते क्यों है कि भाई सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, कब, जब हम रन करने वाले होंगे उस वक्त। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो पाइथन प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो हमने लिखे हैं पाइथन के अंदर, वो हमारे ईजिली रन कर सकें और अच्छा रिजल्ट हमको तुरंत के तुरंत मिल जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इन केस वेयर डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडिंग कैन बी यूज, जब हम डायनेमिक मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, इवन इट इज़ इवन पॉसिबल टू चेंज द रीलोड पार्ट्स। और दोस्तों ये देखो, ये कितना अच्छा है पाइथन दोस्तों, जब प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं तो इसको हम लोग जब चेंज भी करेंगे, इसके जो डायनेमिक मॉड्यूल हम लोग लगाएंगे ना, तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ इवन पॉसिबल टू चेंज द रीलोड पार्ट ऑफ रनिंग प्रोग्राम विदाउट स्टॉपिंग एट ऑल। सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपको ये डायग्राम बना देना है, उसके बाद लिख देना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है ट्रेडिशनल साइकिल से कंपैरिजन में, और हम लोग इसमें
कोई कंपाइल और लिंक स्टेप का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारा प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरीके से रन करे, और इसमें अगर मैं डायनेमिक मॉड्यूल की बात करूं वो भी अच्छी तरीके से रन कर सके, और जब हम इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकें तो स्टॉप भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए हमसे पूछा गया है दोस्तों एलिमेंट ऑफ पाइथन। देखो एलिमेंट्स ऑफ पाइथन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई बुलियन क्या होता है ना, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। ये देखो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो यही सब क्या है, पाइथन के एलिमेंट्स हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, इनके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें हमसे पूछा क्या भाई टाइप ऑफ कन्वर्जन इन पाइथन के। भाई साहब दो कन्वर्जन कौन कौन से पाइथन के, तो दो कन्वर्जन मैंने आपको बताए थे, है ना, और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी था कि ये वाला देखो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। तो इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होता है, जो कि आपको देखो 2019-20 में 10 नंबर में पूछा गया था, और कितना ईजी है, आप लोग अब आसानी से लिख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो हमारे पास क्या है, हाउ मेमोरी इज़ मैनेज इन पाइथन। कि पाइथन के अंदर जो मेमोरी है उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। एक्सप्लेन PEP, है ना 8 PEP 8 क्या होता है पाइथन के अंदर, इसको बताना है आपको। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन लेंथ वर्ड इन अ स्ट्रिंग। कि कोई भी स्ट्रिंग के अंदर बहुत बड़ा सा वर्ड भी लिखा गया है, उसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम भी हमको लिख कर दिखाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखो अगर मेमोरी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन इन्वॉल्व अ प्राइवेट हीप। समझ रहे हो, प्राइवेट हीप का मतलब क्या होता है, ढेर, कंटेनिंग ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट एंड डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, मतलब जिसमें देखो मेमोरी पाइथन के ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर का एक ढेर लगा होता है। ठीक है, और उसी को हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, मेमोरी मैनेज करनी है। तो यहाँ पर कैसे करते हैं हम लोग, द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्राइवेट हीप। ये जो प्राइवेट हीप है जिसके अंदर आपका पाइथन के ऑब्जेक्ट्स और डाटा स्ट्रक्चर हैं आपके, है ना, ढेर लगा हुआ है, इन इज एंश्योर्ड इंटरनली बाय द पाइथन मेमोरी मैनेजर। तो ये एंश्योर कौन करके चलता है कि भाई पाइथन मेमोरी का जो मैनेजर है, जो इंटरनली होता है, वो एंश्योर करके चलता है। द पाइथन मेमोरी मैनेजर है डिफरेंट कंपोनेंट, उसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, विच डील विद वेराइटी डायनेमिक स्टोरेज। जैसे मैनेजमेंट एक्सेप्ट हो गया, जैसे लाइक शेयरिंग, सेगमेंटेशन, है ना, और कैचिंग वगैरह। जो आपको पता ही है कि मेमोरी जब आप लोग सेव करते हो तो वहाँ पर ये सब होते हैं, कैच वगैरह होते हैं, तो वही सब है। तो बेसिकली एक पाइथन के ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर का ढेर लगा होता है, और उसको मैनेज कौन करता है, इंटरनली मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, पाइथन मेमोरी मैनेजर के द्वारा। और वो करता क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको मैनेज करता है दोस्तों। वेर इज डायनेमिक स्टोरेज मैनेजमेंट, है ना, जैसे शेयरिंग वगैरह ये सब चीज़। अगर मैं लोवेस्ट लेवल की बात करूं तो रॉ मेमोरी एलोकेटर इंश्योर डेट देयर इज़ इनफ रूम इन प्राइवेट हीप। बहुत इनफ रूम होना चाहिए प्राइवेट हीप के लिए, मतलब ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर स्टोरिंग ऑल पाइथन रिलेटेड डाटा, है ना, पाइथन रिलेटेड डाटा को स्टोर कर सके। इंटरेक्टिंग विद मेमोरी मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिंपल सी कहानी है कि किस तरीके से आप लोग मेमोरी मैनेज कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो ये सब ऑलरेडी इंटरनली होता है, और किसके द्वारा किया जाता है, पाइथन मेमोरी मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं PEP 8 की बात करूं तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, आप PEP इज़ अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पाइथन कम्युनिटी और डिस्क्राइबिंग अ न्यू फीचर्स फॉर पाइथन और इट्स प्रोसेसर्स और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, जो PPP है ये क्या है, एक तरीके से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है ना, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात याद रखनी है, जो PPP 8 है ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, किसको, पाइथन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पाइथन की कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और अलग अलग न्यू फीचर्स क्या करता है, डिस्क्राइब करता है पाइथन के लिए, और उसको प्रोसेस भी करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर यही पॉइंट 2 बार लिख रखा है। ठीक है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं PEP 8 की फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, इसके अंदर क्या आता है, P स्टैंड फॉर, देखो
PEP यानी कि P स्टैंड फॉर पाइथन इनहेंचमेंट और प्रपोजल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो द PEP शुड प्रोवाइड अ कॉन्साइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फीचर्स, यानी कि इसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फीचर्स होते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई हम लोग जो प्रोग्राम हमको बताया गया था कि इवन लेंथ वर्ड इन द स्ट्रिंग, इसके प्रोग्राम किस तरीके से लिखोगे, तो ये प्रोग्राम आपको लिख के दिखाया गया है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ जो हैज टैग से शो किया गया है दोस्तों, ये क्या है, आपके कमेंट्स हैं। जैसे देखो स्प्लिट द स्ट्रिंग, सबसे पहले इस एक हमने स्ट्रिंग बनाई, देखो ये कोई स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, कॉमा से बंद किया गया है ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया सबसे पहले, फिर इंट्रेट इन वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, फिर उसको इंट्रेट किया है दोस्तों इस तरीके से, और फिर कोड को ड्राइव कर दिया है और आउटपुट हमको मिल गया आई एम मुस्कान। तो इस तरीके से आप लोग कोड लिख सकते हो। बेसिकली ये कोड लिखा गया ना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा गया, बट आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और भी ईजिली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये भी आपको 2019-20 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसके लिए, वो मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि मैं आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि पाइथन क्या होता है, हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड इट, व्हाट आर द टूल दैट हेल्प टू फाइंड बग और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस, व्हाट आर द पाइथन डेकोरेटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथन के अंदर, और मैंने फर्स्ट यूनिट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्प लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नया चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत जल्दी मैं अपनी मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।